तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल हेनरी और मीरा को दिखाया जाता है जो कि खाना खाने के लिए बाहर आए हुए होते हैं। अगले सीन में ये दोनों घर आ जाते हैं जहाँ ये अपने घर में किसी के जूतों के निशानों को देखते हैं और जिन्हें देखकर ये दोनों काफी घबरा जाते हैं। अब मीरा अपने कमरे को चेक करने चली जाती है लेकिन वहाँ सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था जिसे देखकर लगता है कि कोई इनके घर में कोई ढूंढ रहा था। पर क्या, ये तो हमें आगे मूवी की स्टोरी में ही पता चलेगा। अब इस सबसे मीरा काफी डर गई थी क्योंकि उनके साथ ऐसा पहली बार हुआ था। तो हेनरी उसे समझाता है और उसे आराम करने के लिए भेज देता है और अब खुद उस बिखरे हुए सामान को ठीक करने लगता है। अब नेक्स्ट डे मीरा को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ वो एक लड़के को शिफ्टिंग के लिए कंसोलिडेट कर रही होती है। फिर कुछ देर बाद मीरा को एक डॉक्टर बर्क के पास दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर मीरा को बताती है कि वो बस एक मामूली सी गांठ थी, कैंसर के लौटने के कोई भी आसार नहीं दिख रहे हैं। यानी कि पास्ट में ही मीरा को कभी कैंसर हो गया था और जिसकी वजह से ही मीरा इतनी सतर्क रहती है। अब सीन कट होता है और हमें एक डिटेक्टिव स्टीवन को दिखाया जाता है जो कि पूछताछ करने के लिए हेनरी के पास आता है। हेनरी उसे बताता है कि उसके 2 फोन और एक लैपटॉप चोरी हो गया है। इस पर डिटेक्टिव हेनरी से पूछता है कि आपने फोन घर पर क्यों छोड़े थे। अब हेनरी स्टीवन को बताता है कि वो अपनी वाइफ के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहता था क्योंकि वो दोनों ही अक्सर फोन में लगे रहते हैं, खास करके हेनरी। अब स्टीवन उसके घर को देखने लगता है और कहता है कि आपका घर काफी बड़ा है इसलिए आपको एक अलार्म सिस्टम लगा लेना चाहिए। फिर स्टीवन के जाने के बाद हेनरी घर के बाहर कुछ लाइट और दरवाजों पर डिजिटल लॉक लगाता है और अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेता है, यानी ये लॉक अब हेनरी के फोन से ही खुल सकते हैं। अब रात को जब मीरा घर आती है तो वो घर के बाहर जल रही लाइट को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब रात को ये दोनों सो रहे होते हैं तो अचानक से ही मीरा की आंख खुल जाती है क्योंकि इनके घर की लाइट जा चुकी थी। तो मीरा के कहने पर हेनरी जनरेटर चालू करने चला जाता है लेकिन अब वो देखता है कि किसी ने जनरेटर को तोड़कर उसकी वायर्स भी काट दिए हैं। फिर हेनरी घर की तरफ देखता है जहाँ उसके घर में कोई घुस आया था और ये सब देखकर हेनरी तुरंत ही घर की तरफ दौड़ने लगता है। अब हेनरी घर के अंदर आकर देखता है कि उन लोगों ने मीरा को बांधकर डाल दिया है। तो हेनरी अब मीरा के पास आकर उसके हाथ पर खोलकर उसे नीचे ले जाता है जहाँ ये देखते हैं कि वो लोग अब इनके घर में कोई ढूंढ रहे होते हैं। तो हेनरी मीरा को अब वहीं रुकने को कहता है और जाकर एक गन निकाल लाता है लेकिन उस गन के बारे में मीरा को कुछ भी नहीं पता होता। अब तभी वो लोग इन पर हमला कर देते हैं जिसके बाद ये दोनों बचकर किसी तरह अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। अब हेनरी मीरा को कार की चाबी देकर कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। अब हेनरी मीरा को नीचे उतार देता है और जब वो खुद भी नीचे आता है तो वो लोग हेनरी को खींचकर पीछे ले जाते हैं। अब मीरा दौड़कर एक कार के अंदर आकर बैठ जाती है लेकिन तभी उसे घर के अंदर से कुछ गोलियों के चलने की आवाज आती है जिससे मीरा काफी डर जाती है कि शायद उन लोगों ने हेनरी को न मार दिया हो। अब एक शख्स घर से निकलकर मीरा की कार की तरफ बढ़ता है और उससे हेल्प मांगता है लेकिन तभी हेनरी उस पर पीछे से गोली चला देता है और उसे मार देता है। अब अगली सुबह मीरा हेनरी से उस गन के बारे में पूछने लगती है कि आखिर वो गन तुम्हारे पास कब से थी। तब हेनरी उसे बताता है कि वो गन उसके पास काफी समय से थी, बस उसने मीरा को नहीं बताया क्योंकि वो उसे उस गन को रखने नहीं देती। अब कुछ देर बाद डिटेक्टिव स्टीवन एक और इंस्पेक्टर के साथ इनके पास आता है। अब ये मीरा और हेनरी को बताते हैं कि जो लोग इनके घर में घुसे वो तीनों पेशेवर क्रिमिनल हैं, बट ये तीनों एक ही फैमिली से थे जिनमें 2 की तो कल रात को ही मौत हो गई थी लेकिन एक अभी भी जिंदा था। अब स्टीवन इन्हें क्रिस्टिन कॉब नाम की एक लड़की के बारे में ही बताता है जो कि पिछले 1 महीने से गायब थी और इस लड़की के गायब होने में भी इन तीनों का ही हाथ है। अगर वो लास्ट वाला भी नहीं बचा तो हम इस लड़की को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। अब मीरा स्टीवन से उस लड़की की फैमिली के बारे में पूछने लगती है लेकिन अब स्टीवन का जवाब सुनकर मीरा का दिमाग थोड़ा चकरा जाता है क्योंकि स्टीवन मीरा को बताता है कि दरअसल ये तीनों क्रिमिनल इस लड़की की फैमिली है। अब रात को हेनरी घर के लिए कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाता है लेकिन वो अपना वॉलेट घर पर ही भूल जाता है। अब मीरा उसे उसका वॉलेट देने जाती है लेकिन तब तक हेनरी निकल चुका था। तो मीरा खुद ही उसका वॉलेट देने के लिए कार से उसके पीछे जाती है लेकिन वो अब देखती है कि हेनरी शहर न जाकर एक अस्पताल की तरफ चला जाता है। अब मीरा भी उसके पीछे जाने लगती है मगर अचानक ही उसकी कार का एक्सीडेंट होने से बच जाता है। अब अगले सीन में मीरा घर आ जाती है और वो हेनरी से अस्पताल की तरफ जाने की वजह पूछने लगती है लेकिन हेनरी बातों को घुमा देता है। अब एक दिन मीरा अपने ऑफिस से घर के लिए निकलती है लेकिन तभी वहाँ डिटेक्टिव स्टीवन आ जाता है और वो मीरा को बताता है कि आपके घर में घुसने वाले तीनों शख्स में से वो आखिरी वाला भी मर चुका है। अब आकर उसकी हालत सुधरने लगी थी लेकिन अचानक ही उसकी मौत हो गई। अब मीरा स्टीवन से उसकी मौत का टाइम पूछती है तो स्टीवन उसे बताता है कि संडे की नाइट को उसकी मौत हुई थी। दरअसल ये वही रात थी जब मीरा ने हेनरी को अस्पताल की तरफ जाते हुए देखा था। अब मीरा सोच में पड़ जाती है कि शायद हेनरी ने ही उसे उस रात मार दिया होगा। तो वो हेनरी की कार में उसकी लास्ट लोकेशन चेक करती है और फिर उस लोकेशन पर भी पहुंच जाती है। ये वही जगह होती है जहाँ वो क्रिमिनल रहते थे, जहाँ मीरा एक घर में जाकर छानबीन करने लगती है। मीरा को यहाँ एक वीडियो कैमरा और हेनरी द्वारा भेजा गया एक लिफाफा मिलता है। अब मीरा इन्हें लेकर यहाँ से जाने लगती है तभी यहाँ एक शख्स आता है और वो मीरा से उस कैमरे को छीनकर तोड़ देता है और दोबारा यहाँ ना आने के लिए वार्न करता है। अब मीरा घर जाकर उस कैमरे को टीवी से कनेक्ट करती है तो उसे उसमें एक वीडियो मिलता है। जब वो उस वीडियो को प्ले करती है तो उस वीडियो में वही शख्स होता है जिसकी संडे की नाइट को अस्पताल में मौत हो चुकी थी, जिसमें वो कह रहा होता है कि मेरी बेटी क्रिस्टिन, उस पर बुरी नजर थी उसकी, मुझ पर इल्जाम लगाने
लगाने की बजाय यकीन करो मेरा। आखिर ये शख्स किसके बारे में कह रहा था ये भी हम आगे मूवी में जानेंगे। अब इससे आगे का वीडियो प्ले नहीं हो पाता तो मीरा एक कैमरा ऑर्डर करती है, मगर ऑर्डर करते वक्त मीरा उसमें घर के बजाय अपने ऑफिस का एड्रेस डालती है। अब मीरा हैनी के ऑफिस में जाकर चेक करने लगती है। उसे वहाँ एक पेन ड्राइव मिलती है जिसे वो कंप्यूटर में लगाकर देखने लगती है। तो उसमें बहुत सी फोटो होती है और इसमें कुछ फोटो तब की होती है जब मीरा का ये घर बन रहा होता है। यहाँ एक फोटो में वही वीडियो वाला शख्स भी होता है। अब उधर हैनी भी घर आ चुका था और वो देखता है कि उसके ऑफिस की लाइट ऑन थी। इधर मीरा को भी हैनी के आने का पता चल जाता है तो वो तुरंत ही हैनी के ऑफिस से बाहर निकल आती है। अब हैनरी को भी पता चल जाता है कि मीरा उसके ऑफिस में गई थी। अब मीरा हैनरी को समझाती है कि वो बस उसके ऑफिस की डेकोरेशन देखने गई थी। अब रात को जब हैनरी सो रहा होता है तो मीरा फिर से उठकर उस पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाती है, लेकिन अब जो वो देखती है उसे देखकर मीरा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि यहाँ एक फोटो में वही क्रिस्टिन नाम की लड़की होती है जो कि 1 महीने पहले से लापता थी। ये सब देखकर मीरा को अब हैनरी पर शक होने लगता है। अब सुबह होने पर जब हैनरी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि मीरा वहाँ नहीं होती। फिर कुछ देर बाद ही मीरा यहाँ आ जाती है। हैनरी मीरा से पूछने लगता है कि तुम कहाँ चली गई थी। अब मीरा हैनरी को बता दी है कि वो लापता लड़की मिल गई। इस पर हैनरी मीरा से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। अब मीरा भी हैनरी से पूछने लगती है कि उस शख्स के पास तुम्हारा लिफाफा कैसे गया और उस लड़की की फोटो तुम्हारे पास कैसे आई। अब हैनरी मीरा को बताता है कि तुम्हें क्या लगता है हम ये घर कैसे बना पाए। मीरा उससे कहती है क्योंकि तुम अच्छा कमाते हो, लेकिन हैनरी मीरा को बताता है कि वो तो मैं अब कमाता हूँ पर शुरू से नहीं कमाता था। मुझे कंस्ट्रक्शन का खर्चा कम करना था, इसलिए मैं खुद एक कॉन्ट्रैक्टर बना और मैंने टैक्स डिपार्टमेंट को ये जताया कि ये घर मैं अकेले बना रहा हूँ। और उस लड़की का बाप भी यहीं काम करता था। एक दिन उसकी बेटी साइड पर आ गई थी क्योंकि उसने अपने पिता के ट्रक को कहीं ठोक दिया था, जिसकी वजह से उसका पिता उस पर काफी चिल्ला रहा था, इसलिए मैंने उसे काम से निकाल दिया। मगर वो मुझसे कहकर गया था कि मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और मैंने चुकाई भी, और शायद वही लिफाफा तुम्हें वहाँ मिल गया होगा और अब आकर मैंने उसे पैसे भेजने बंद कर दिए थे तो उसने घर में घुसकर चोरी करना शुरू कर दी थी। अब इतना सुनकर मीरा को हैनी पर यकीन आ जाता है और फिर ये दोनों एक पार्टी प्लान करते हैं और पार्टी के लिए सजावट करने लगते हैं। अब कुछ देर बाद इनके घर पार्टी में यहाँ काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब टीवी पर एक न्यूज आ रही होती है जिसमें पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया था जिसने मीरा का कैमरा तोड़ा था, क्योंकि वो शख्स क्रिस्टिन के केस में भी इन्वॉल्व था। अब मीरा का शक हैनी के लिए फिर से जाग उठता है तो वो बाहर जाकर कार में बैठ जाती है और उस नए कैमरे में उस शख्स की वीडियो देखने लगती है। इस वीडियो में वो शख्स कहता है कि वो अच्छा आदमी नहीं है, उसकी नजर मेरी बेटी पर थी और जिसकी वजह से उसने मुझे काम से निकाला, और जब मेरी बेटी गायब हुई तो मेरा शक उसी आदमी पर गया क्योंकि उसके ऑफिस में काफी सारे सबूत हैं और जिनकी वजह से ही मैं उसके घर में घुसा था। अब ये वीडियो देखकर मीरा सीधी हैनी के ऑफिस में चली जाती है और यहाँ आकर वो ऑफिस के नक्शे को देखने लगती है जहाँ उसे एक सीक्रेट कमरे के स्विच के बारे में पता चलता है। और जब मीरा उस स्विच को दबाती है तो दूसरी तरफ एक डोर खुलता है। अब मीरा उस सीक्रेट रूम में चली जाती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ कुछ सीढ़ियाँ होती हैं जो कि नीचे की ओर जा रही होती हैं। तो मीरा इन सीढ़ियों के जरिए एक बेसमेंट में आ जाती है जहाँ बहुत अंधेरा होता है। जब मीरा एक लाइट ऑन करती है तो वहाँ उसे कुछ बॉक्सेस रखे हुए दिखते हैं, लेकिन उस रूम में अभी भी अंधेरा होता है। तो मीरा दूसरी लाइट भी ऑन कर देती है, लेकिन अब वो उस क्रिस्टिन नाम की लड़की को देखती है जो कि 1 महीने पहले लापता हो गई थी। वो एक चेयर से बंधी हुई होती है, वहाँ एक दूसरी चेयर भी होती है और उसके पास एक बेड भी रखा होता है, जिससे साफ पता चलता है कि क्रिस्टिन को पीटा जाता है। अब मीरा क्रिस्टिन के पास आ जाती है जहाँ उसकी आंखों और मुंह पर कपड़ा बंधा होता है। तो मीरा उस कपड़े को हटा देती है और क्रिस्टिन से कहती है कि ऊपर बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी को मदद के लिए लेकर आती हूँ। अब मीरा जैसे ही ऊपर जाने के लिए मुड़ती है तो वो देखती है कि हैनी उसके पीछे खड़ा होता है। अब मीरा हैनी से पूछने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, लेकिन हैनी मीरा को बताता है कि वो शुरू से ही ऐसा है। यानी अब हम हैनी की मेंटल कंडीशन को देखकर कह सकते हैं कि ये एक तरह का साइको है। अब मीरा पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी हैनी उस पर झपट पड़ता है और उसके फोन को तोड़ देता है। अब हैनी मीरा को भी एक रस्सी से वहीं बांध देता है और ऊपर आ जाता है और वो ऊपर आकर उन सभी लोगों से कहता है कि मीरा अब सो गई है और मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा पर पार्टी अब खत्म करनी पड़ेगी। फिर वो सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। उधर मीरा क्रिस्टीन से पूछती है कि तुम यहाँ कब से हो, लेकिन क्रिस्टीन उसे बताती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, बस इतना पता है कि मैं एक शाम बेहोश हुई और जागी तो खुद को यहाँ पाया। अब वो यहाँ आता है और बेड लेकर सामने चेयर पर बैठ जाता है और कहता है मैं बताऊंगा कब। अब मीरा किसी तरह अपने हाथ खोल लेती है और फिर वो क्रिस्टीन के पास जाकर उसे भी उस चेयर से खोल देती है। अब हैनी भी नीचे आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि मीरा और क्रिस्टीन यहाँ नहीं होती। फिर अचानक ही वो दोनों सीढ़ियों के नीचे से निकलकर ऊपर जाने लगती है और हैनी भी इनके पीछे पीछे आने लगता है, मगर मीरा ऊपर पहुंचकर डोर बंद कर देती है, जिससे हैनी का हाथ उस डोर में दब जाता है। मगर अब हैनी अपने फोन द्वारा सभी डोर्स को लॉक कर देता है, जिसकी वजह से मीरा और क्रिस्टीन बाहर नहीं जा पाती। अब हैनी एक नाइफ लेकर उन दोनों को ढूंढने लगता है और फाइनली वो इन दोनों को ढूंढ लेता है। अब वो मीरा को एक टेबल पर फेंक कर मारता है, जिससे मीरा वहीं बेहोश हो जाती है और क्रिस्टीन को खींचकर फिर से उसी बेसमेंट में ले आता है और बांध देता है। और वो क्रिस्टीन को अब बेड से मारने वाला होता है, लेकिन तभी मीरा वहां आकर हैनी के सर पर वार कर देती है, जिसके बाद हैनी के सर से खून निकलने लगता है और वो एक चेयर पर बैठ जाता है और मीरा क्रिस्टीन को खोलकर यहाँ से ले जाती है और हैनरी यहीं चेयर पर बैठा रहता है।
और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मीरा ने इस घर को बेचने के लिए एक बोर्ड लगा दिया है और वो अपना सामान एक गाड़ी में भर रही होती है। यानी मीरा अब इस घर में रहना नहीं चाहती और कुछ देर बाद वो यहाँ से चली जाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।